अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और इंतज़ार में होंगे कि आज क्या बनेगा। आज हम आपके लिए, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि कल हम आपको मुंबई स्टाइल का कीमा सिखाएंगे, जो कि वो लोग सर्व करते हैं पाव के साथ। वो लोग पाव बोलते हैं, कड़क जो रोटी आती ना हम बेकरी में, जो हम कड़क डबल रोटी लेते हैं, उसको वो लोग पाव कहते हैं। उसके साथ ये सर्व की जाती है। और ये पता है, ये जो डबल रोटी होती है कड़क वाली, ये बहुत अच्छी लगती है सहरी के टाइम पे, और बहुत अच्छा लगेगा आपको। इंशाल्लाह ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हम बना रहे हैं मिनी चिकन पाइड, ठीक है, टर्किश पाइड, बेबी टर्किश पाइड बना रहे हैं हम। पफ पेस्ट्री से बनाएंगे, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, पिज़्ज़ा की डो से हट के बनाएंगे। मुझे पफ पेस्ट्री की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं ड्यूरिंग रमज़ान, सॉरी इफ़्तार के टाइम पे आपको बहुत मज़े की लगेगी, और ईद पे भी आप बना सकते हैं इसको। तो ये हम करेंगे। और जो कल हमसे मिसहैप हो गया था कुकीज़ का, आखिर मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी गलती हो जाती है। खैर, इसीलिए मैं छुपाती कोई चीज़ नहीं हूँ। मैंने फ़ौरन आपको बता दिया कि भाई ये मिस्टेक थी और मुझसे बटर ज़्यादा हो गया था, मैदा कम था। तो बहरहाल, तो इंशाल्लाह आज ये करेंगे। अल्लाह ताला मेरी आज इज़्ज़त रख लेगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो पहले हम आ जाते हैं कीमे पे, बिकॉज़ कीमे को गलना है, उसको करना है। तो पहले हम कीमा करते हैं, कीमे के बाद हम अपनी कुकीज़ करेंगे, और कुकीज़ के बाद हम फिर अपनी थर्ड रेसिपी पे आएंगे। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ, टाइम ज़ाया किए बगैर, बिकॉज़ आज 3 रेसिपीज़ करनी है 1 घंटे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कीमा आपकी मर्ज़ी है, आप बीफ का ले लो, आपकी मर्ज़ी है आप चिकन का ले लो, आपकी मर्ज़ी है आप मटन का कीमा ले लो। अच्छा जी, इसको हमें करना क्या है कि सबसे पहले आपको हरा मसाला पीसना है, ठीक है। हरा मसाला में आपको 10 छोटी तेज़ हरी मिर्चें चाहिए। उसमें हम डालेंगे आधी गड्डी हरा धनिया, और हम डालेंगे पुदीना 2 टेबलस्पून, और इसको आप पानी के साथ पीस लीजिए। ओके, अब हम लेंगे तेल। कौन सा तेल? इटालिया का ऑल पर्पस ऑलिव ऑयल, 1/2 कप। ठीक है। अच्छा, इसमें अब हम डालेंगे अनियंस चॉप्ड 1 कप, एक कप हमें डालनी है चॉप्ड अनियन, और प्याज को हमें बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना है, बस हल्की सी ये पिंकिश हो जाए। तो मैं इसमें इटालिया का डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून हीट, और उसके बाद कीमा और सारी सीजनिंग्स। थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक डाल रही हूँ, और फिर जिंजर गार्लिक डालने के बाद भी
प्याज और जिंजर गार्लिक को हम भूनेंगे ताकि इसमें से अदरक लहसुन की स्मेल जो है वो चली जाए। 1 टेबलस्पून हीप्ड जिंजर गार्लिक पेस्ट। दही जाएगी इसमें आधा कप। उसके बाद में इसमें नमक जाएगा 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, इटालिया का ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून और इलायची पाउडर और ये हरे मसाले का पेस्ट। ठीक है, इसमें लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं है। कीमा डाल देती हूँ पहले ताकि कीमा भी हमारा भूनना शुरू हो जाए। फिर हम डालेंगे दही और दही के साथ जाएंगे सारे मसाले। देखें, दही रखी है मेरे पास। ठीक है, इसमें मैं शामिल कर रही हूँ नमक 1 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, वन टीस्पून, इटालिया का ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून, ये चला गया। इलायची पाउडर, छोटी इलायची का पाउडर 1/4 टीस्पून और ये हरा मसाला। देखें, हरा मसाला, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना। और ये चला गया। अब इसको मैं 5 मिनट भूनूंगी। भूनने के बाद इसको मैं कवर करके छोड़ रही हूँ और हम जाएंगे ब्रेक पे। ठीक है, सब कुछ चला गया इसमें। अब इसको हम 5 मिनट भूनेंगे, कवर करके छोड़ देंगे और लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी। मुंबई कीमा विद कड़क पाव। अज्जा: कीमा आधा किलो, कटी प्याज 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही आधा कप, तेल आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, गरम मसाला 1 चाय का चमचा, भुना पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसी इलायची 1/4 चाय का चमचा, ग्रीन चिल्ली पेस्ट के लिए अज्जा: पिसी हरी मिर्च 10 अदद, पिसा हरा धनिया आधी गट्ठी, पुदीने की पिसी पत्तियां 2 खाने के चमचे, पानी 1 कप। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और कीमा हमारा हमने चढ़ा चुके हैं, वो अपना आराम से पक रहा है। हम आ जाते हैं अपने कल के जो मिसहैप वाली रेसिपी थी उस पे। ठीक है, अच्छा, बटर मैं यहाँ पे वही ले रही हूँ 3 आउंसेस या 3 टेबलस्पून। ठीक है, और इसमें हम डालेंगे आइसिंग शुगर इटालिया की। ओफो, मैंने क्या कर दिया। बेटे, आइसिंग शुगर नहीं दी थी आपने। अच्छा चलें,
निकाल के रखना था। ये थोड़ा सा मैदा चला गया, सो इट्स फाइन, कोई बात नहीं। आइसिंग शुगर इटालिया की हम डालेंगे 3 टेबलस्पून। इसमें कोई अंडा नहीं है, कोई बेकिंग पाउडर नहीं है, कोई बेकिंग सोडा नहीं है। हीप्ड डालिएगा ताकि मीठा तो हो ना। अच्छा, ज़ाफ़रान, दो से 3 टेबलस्पून दूध, इसमें हम डालेंगे ठीक है। मैदा आज मैं डालूंगी 1 कप, तो थोड़ा सा इसमें चला गया है 3 टेबलस्पून। अब मैं 3/4 कप डालूंगी। देखें बटर अच्छा सा क्रीमी हो गया विद आइसिंग शुगर। अब हम इसमें डालेंगे मैदा, कल हमने 6 टेबलस्पून डाले थे, याद है ना, 3 आउंस डाले थे। 1 कप कितना होता है? 4 आउंस। ⅓ कप मैदा, दूध और ज़ाफ़रान। मैं आज येलो कलर लाना भूल गई हूँ घर से, कोई बात नहीं। परफेक्ट। चल, अब इसको हम पाइपिंग बैग में डालेंगे
और पाइप करके जाएगा ओवन में। अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक चीज़ आप अपनी बेकिंग जो करते हैं अपनी डायरीज़ में लिख लीजिए कि बटर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी किसी भी चीज़ में बटर ज़्यादा हो जाए तो वो फैल जाता है। ठीक है, अब कॉलर है मेरे साथ, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा कैसे हो आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। और आपा कल जो आपसे गलती हुई शो के दौरान, तो मेरे ख्याल से वो 16 साल में पहली मर्तबा हुआ कि आपके साथ कोई मिस्टेक हुई है। हाँ। लेकिन ये है कि आप, ये सबसे अच्छी बात यही होती है कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करना और उसको बताना और दोबारा से इसको आप आज जब बना रहे हो, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और शायद यही चीज है जिस वजह से मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ कि आपने अपनी जो मिस्टेक्स है ना वो कभी नहीं छुपाई ड्यूरिंग कुकिंग के दौरान। मुझे आपकी आवाज़ समझ नहीं आ रही सही से। आपा मैं कह रहा हूँ कि मुझे आपकी यही चीज बहुत अच्छी लगती है कि आप अच्छा। हमेशा अपनी गलती को नहीं अगर भी छुपाती हैं, हमेशा बताती हैं कि Thank इस you, रेसिपी को बनाते हुए या किसी काम के दौरान ये चीज गलती हो थैंक यू गई बेटा। इसलिए बताती हूँ कि जाहिरी बात है जो गलती मुझसे हुई है वो आप लोगों से ना हो ना, आपका सामान और आपका अज्जा ज़ाया ना होना बेटा। जज़ाकल्लाह आपा। अच्छा आपा, तो अब पिछले शो तो उम्रे की वजह से मैं नहीं देख पाया था, लेकिन मैंने काफी आके देख लिए और उनमें एक चीज आप टिप्स वगैरह बता रही थी रमजान के हवाले से, तो मैं भी अपनी एक टिप शेयर करूंगा जो मेरे घर में मेरी मदर करती हैं। क्या करनी है? रमजान के हवाले से आपा एक टिप शेयर करूंगा जो मेरी मदर भी करती हैं। हेलो, मुझे अब बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही। सॉरी बेटा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। चलें, अब मैं इसको डाल रही हूँ, इसमें पाइप करके हम उसमें डालेंगे और आ जाएंगे अपनी थर्ड रेसिपी पे। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑन टाइम। एक कप मैदा गया है, 3 आउंसेस बटर गया है, उसके बाद 3 टेबलस्पून्स हीप्ड इटालिया की आइसिंग शुगर गई है और ज़ाफ़रान गया है इसमें दूध में। 4 टेबलस्पून दूध लिया था। ठीक है, एकदम से नहीं डालिएगा दूध, प्लीज़ देख के डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिस्ता डालेंगे इसके ऊपर। अच्छा, एक बात बताऊं आपको, अगर आपको लग रहा है ज़ाफ़रान महंगी है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं डालना है, कोई बात नहीं। आप इसमें ज़ाफ़रान का एसेंस मिलता है, आप उसमें से 2 या 3 कतरे ज़ाफ़रान का एसेंस डाल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक आ चुकी है, हम जा रहे हैं ब्रेक पे। इसको मैं कंप्लीट करती हूँ, ओवन में डालती हूँ, 180 डिग्रीज़ पे बेक होगा ये 12 to 15 मिनट्स। Stay with us, keep watching Masala Mornings. मुंबई कीमा विद कड़क पाव। अज्जा: कीमा आधा किलो, कटी प्याज 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही आधा कप, तेल आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, भुना पिसा जीरा 1 चाय का चमचा,
काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसी इलायची 1/4 चाय का चमचा, ग्रीन चिल्ली पेस्ट के लिए अज्जा, पिसी हरी मिर्च 10 अदद, पिसा हरा धनिया आधी गड्डी, पुदीने की पिसी पत्तियां 2 खाने के चमचे, पानी 1 कप। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और हम बना रहे हैं अपनी थर्ड रेसिपी। हमारे कुकीज़ जा चुके हैं ओवन में, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे लिया है आधा किलो पफ पेस्ट्री और इसको मुझे अच्छी तरह से रोल करना है। कीमा भी हमारा तैयार है, सिर्फ इसमें मुझे आखिर में क्या डालना है, फर्स्ट क्लास, क्या नहीं डाला था, गरम मसाला पाउडर, ये लास्ट में जाएगा वरना खुशबू निकल जाएगी। बस, दिस इज डन। चूल्हा कर दिया बंद। अब इस पफ पेस्ट्री को हम करेंगे रोल। इसको मैं सर्व करूंगी कीमे को कड़क पाव के साथ। काट लीजिए या ठीक है, आप इसको रेक्टेंगुलर बेल लें। फिर हमें इसको स्क्वायर्स में काटना है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे सांस आ गई बिस्किट्स को देख के। बस वही मेरी गलती थी। ठीक है, ठीक है। अब आप एक देख लीजिए मैं इसको किस तरह बना रही हूँ। एक अंडे की जर्दी या एक अंडा, इसकी फिलिंग आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी कर लें, कीमे से कर लें, चिकन से कर लें, चिकन टिक्का से कर लें। मेरे पास चिकन टिक्का चंक्स हैं, उससे कर लें। घर में कीमा बचा हुआ रहता है समोसों का, भुना हुआ कीमा, उससे कर लीजिए।
अच्छा, अब इस साइड से आप इसको थोड़ा सा रोल करेंगे, जिस तरह आप स्विस रोल को करते हैं, बस। ठीक है, इस साइड से भी आप इसको ज़रा सा रोल करेंगे, जैसा आप स्विस रोल को करते हैं। हो गया। अब इसको आप पाइट का शेप दे दीजिए। ये आपको इतना मज़ा आएगा रमज़ान में इंशाअल्लाह ताला खाने का। इसको आप प्रेस कर लीजिए। थोड़ा सा कलर देने के लिए एज पे भी एग लगा लें। फिलिंग डालेंगे, चिकन टिक्का चंक्स, शिमला मिर्च, इटालिया के ऑलिव्स, सॉरी माफ़ कीजिए, मशरूम्स, ऑलिव्स भी डाल सकते हैं इफ़ यू लाइक, ऑरिगैनो, चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़, बहुत ज़्यादा नहीं भरिएगा कि बाहर ना निकल आए। समझ आ गया? दिस इज़ डन। अब वक्त आ चुका है ब्रेक का। समझ आ गया ना? अब मैं सारे इस तरह से बना रही हूँ। 6 बनेंगे मेरे। 6 मैं बना के और मैं इसमें रख के और इसको हम बेक करेंगे 190 डिग्रीज पे फॉर 15 to 20 minutes. Done? Stay with us. बेबी टर्किश पाइड अज्जा, पफ पेस्ट्री डो आधा किलो, चिकन टिक्का चंक्स चॉप्ड 2 कप, अंडे की जर्दी 1 अदद, चेडर चीज़ 1 कप, मोज़रेला चीज़ 1 कप, ओरिगानो चाय का चमचा, जैतून 4 खाने के चमचे, चॉप्ड मशरूम 4 खाने के चमचे, शिमला मिर्च छोटे क्यूब्स आधी, कुटी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत। हमारे बिस्किट्स जा रही हूँ निकालने। जी बेटा, ब्लैक पेपर तो है ही नहीं, आप बताएं क्या है? बहुत मज़ा आएगा आपको इंशाअल्लाह ताला। इस रमज़ान में आप देखिएगा, मैं सारी चीज़ें आपको नहीं बताऊंगी। अच्छा, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कीमा और ये कड़क पाव ये हमारा रेडी हो चुका है। इसमें मुझे गार्निशिंग लगाना है। बख्तियार आपने गार्निशिंग नहीं दी, वो लगाना है मुझे। और
खाली अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा कुछ कलर देने के लिए ठीक है। थोड़ा नींबू भी रख देते हैं ताकि आप इसको नींबू के निचोड़ के भी खा सकते हैं। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया। अब हमारे कुकीज़ हम निकालेंगे। ये देखें, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर यस्टरडे, लेकिन अब आई एम हैप्पी। अच्छा, एक बात जो मैं कर रही हूँ आप वो नहीं करेंगे। मैं इसको गरम गरम इसके ऊपर रख रही हूँ। अगर आपको गरम गरम अपनी ट्रे खाली करना है तो जाली के ऊपर रखिएगा ताकि वो नीचे से उसको हवा मिले। ये इसको नीचे से हवा नहीं मिल रही है तो पता है क्या होगा, ये नीचे से सौगी हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये नहीं करेंगे। आप इसको निकालें ट्रे पे से और वो जो जाली आती है कूलिंग रैक, उस पर थोड़ी देर रख दें, 15 मिनट। आपकी कुकीज़ हैं, नान खटाइए, कोई भी चीज़ें ठंडी हो जाए ज़रा सी, फिर आप उसको निकालें। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमारे पास टाइम कम है। मैं थोड़ा सा इसको ज़्यादा कर रही हूँ, 190 पे कर रही हूँ। ठीक है, 190 पे मैंने कर दिया है ताकि ज़रा जल्दी हो जाए, बिकॉज़ हमारा प्रोग्राम ख़त्म होने से 20 मिनट है। अभी रिकैप भी आएगा तो रिकैप के बाद मुझे आके इसको निकालना है। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है। आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा, समझ आ गया होगा। तीनों चीज़ें, कल की भी और आज की भी दोनों चीज़ें ज़रूर ट्राई कीजिए। और पता है एक बात आपसे कहूँ, सारी ग्रोसरीज करके रख लो, लिस्ट बनाइए। हम क्या करते हैं पता है, मैं अपने बच्चों की पसंद की चीज़ें जिस दिन वो आते हैं, मैं वैसे रोज़ तो कुछ इतनी तैयारी नहीं करती, लेकिन जब बच्चों के आने का दिन होता है उस दिन मैं 5-6 चीज़ें ख़ुद बनाती हूँ और टेबल पे हम रखते हैं। सारी ग्रोसरीज उसके नाम लिख के साथ में मंगा के रख लें ताकि आपके पास हाथ में ग्रोसरी है तो आपको फिर मसला नहीं होगा। ग्रोसरीज करके रख लीजिए। ठीक है, वक्त आ चुका है इधर रिकैप का। चल के देखिए आज की रेसिपी का रिकैप। बेबी टर्किश पाइड, अज्जा, पफ पेस्ट्री डो आधा किलो, चिकन टिक्का चंक्स चॉप्ड 2 कप, अंडे की जर्दी 1 अदद, चेडर चीज़ 1 कप, मोज़रेला चीज़ 1 कप, ओरिगानो चाय का चमचा, जैतून 4 खाने के चमचे, चॉप्ड मशरूम 4 खाने के चमचे, शिमला मिर्च छोटे क्यूब्स आधी, कुटी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पिज़्ज़ा डो को रोल करें और 4x4 इंच स्क्वायर्स में काट लें। अब एक बड़े ट्रायंगल में दोनों तरफ से स्विस रोल की तरह रोल करें। दरमियान में जगह छोड़कर पाइट की तरह बनाएं, कांटे से निशान लगा दें। अब फिलिंग फैलाकर बेकिंग ट्रे पर रखें। ओरिगानो और कुटी लाल मिर्च फैलाकर डालें। फिर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक करें कि वो गोल्डन और क्रिस्प हो जाए। मुंबई कीमा विद कड़क पाव, अज्जा, कीमा आधा किलो, कटी प्याज 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही आधा कप, तेल आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, भुना पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसी इलायची 1/4 चाय का चमचा, ग्रीन चिल्ली पेस्ट के लिए अज्जा, पिसी हरी मिर्च 10 अदद, पिसा हरा धनिया आधी गट्ठी, पुदीने की पिसी पत्तियां 2 खाने के चमचे, पानी 1 कप। तरकीब: तेल गरम करके कटी प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट 5 मिनट फ्राई करें कि वो नरम हो जाए। अब तमाम सीजनिंग को दही और कीमे के साथ शामिल करके अच्छी तरह फ्राई कर लें। फिर हरे मसाले को 1 कप पानी के साथ डाल के फ्राई करें और ढककर इतना पकाएं कि वो तैयार हो जाए। आखिर में गर्म मसाला, कटा हरा धनिया और हरी मिर्च डाल दें।
ग्रीन चिली पेस्ट के लिए तमाम अज्जा ग्राइंड करके पेस्ट बना लें। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे थे आप मसाला मॉर्निंग्स। आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। सिंपल इजी, मेरी यही कोशिश है ये हफ्ता भी और अगले हफ्ते भी पूरा इफ्तार से रिलेटेड है। अभी मैं मेन्यू देख रही थी, पूरा इफ्तार से रिलेटेड है और ज़रूर देखिएगा शो। एंड वेरी सिंपल इजी रेसिपी और मीठे भी बहुत हैं नेक्स्ट वीक। सिंपल किस्म के मीठे भी हैं ताकि रमज़ान में जिस तरह मेरे घर में मीठे खाए जाते हैं तो सबके घर में बनते ही हैं मीठे, बिकॉज तरावी के आने के बाद कुछ मीठा खाने का दिल चाहता है। तो नेक्स्ट वीक का भी मेन्यू बहुत अच्छा है, ठीक है। और कल मैं क्या बना रही हूँ कोई याद नहीं रहता है मुझे। एक तो मैं बना रही हूँ चिकन, एक चिकन है और एक साबूदाने का मीठा है, आई थिंक सो। तो ये चीज़ें कल बन रही हैं, तो कल का भी शो बहुत अच्छा है, मिस नहीं कीजिएगा। और वैसा भी आपको पता ही है कि कल जुमा है और आपको आज जुमे की रात है, आपको हर चीज़ पढ़नी है। सूरह काफ, सूरह जुमा, सूरह दखान बहुत ज़रूरी, सूरह हशर और सूरह मुज़म्मिल, सूरह मुल्क तबारकल्लज़ी तो हमें कब्र के अज़ाब से बचाती है और सूरह वाक़िया आपको रिस्क में बरकत देती है, ठीक है। चलती हूँ अवन की तरफ, एक नज़र चेक करती हूँ, आई होप हो गया हो। कोई 2-3 मिनट बढ़ा सकता है प्रोग्राम के? अच्छा, यू हैव 3 मिनट्स, ओके। इंशाल्लाह हो जाएगा। ये एक बेबी पाइड एक इंसान के लिए काफ़ी नहीं होता, ये मैं बता दूँ। ये इतने मज़े के क्रंची होते हैं, अंदर से सॉफ्ट एंड चीज़ी होते हैं कि ये बंदा 2 तो खाएगा ही। लेकिन बहरहाल जो वेट कॉन्शियस हैं वो शायद एक खाएं, बट प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा। अच्छा, पफ पेस्ट्री जो बेस्ट आपको मिलती है ना, वो बेक हाउस से मिलती है, ये भी बेक हाउस की है। आप ऑर्डर करिएगा उनको वेबसाइट पे उनके जाके। रमज़ान से पहले आप 3 किलो 4 किलो मंगा के रख लें, 1-1 किलो के वो डब्बे भेज देते हैं आपको। जब बनाना है आप बना लीजिए। बस अब मैं निकाल देती हूँ इससे पहले कि टाइम ख़त्म हो जाए और आप देख ना पाएँ, बिकॉज आई रियली वॉन्ट यू टू सी दिस। अच्छा ठीक है, जब 1 मिनट रह जाएगा तो आप बता दीजिएगा, आई विल टेक इट आउट। पफ पेस्ट्री ऐसी चीज़ है कि आप इससे बहुत कुछ बना सकते हैं, डिफरेंट बहुत कुछ, और खाने भी मज़े का लगता है। हुआ नहीं है, बहरहाल और 5 मिनट अगर इसको मिल जाते हैं ना तो बहुत अच्छा, बिल्कुल अच्छा ऐसा कर लेंगे, ठीक है। नहीं हो गया है बेटा, नीचे से तो बिल्कुल डन है, ये देखें नीचे का हिस्सा देखें, ठीक है, बिल्कुल डन है। थोड़ा सा अगर हो जाता ना, वरना मेरे डायरेक्टर साहब इज़ गिविंग मी अ गुड आइडिया कि आप लोगों ने देख लिए, अब हम इसको वापस से रख देते हैं अवन में 5 मिनट के लिए, ताकि ऊपर से अच्छा सा कलर आ जाए और फिर आप हमारी तस्वीरों में देख लीजिएगा, क्या ख्याल है? ठीक है, सिर्फ 5 मिनट के लिए रख रही हूँ। थोड़ा सा मुझे इस साइड से भी थोड़ा से सॉफ्ट लग रहे हैं, ठीक है, सिर्फ 5 मिनट के लिए। ठीक है जी, चलें, इसी के साथ वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। इंशाअल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात करेंगे ज़िंदगी बखैर। तब तक मुझे, मेरी टीम को दुआओं में याद रखिए। आप सब मेरे साथ होते हैं, मेरी दुआओं में होते हैं, मेरे दिल में होते हैं। टेक केयर, अल्लाह के हवाले, अल्लाह हाफ़िज़।
Add some masala to your life.